establishments and BBMP authorities to discuss solid waste management with MLA Rizwan Arshad and all the dignitaries. The civic body has agreed to present a micro plan to tackle the problem of waste in Shivajinagar Assembly constituency, said MLA Rizwan Arshad in a press release on Wednesday, and also the commercial establishment owners. Shivajinagar is one of the lowest ranking wards in the city in terms of solid waste management, but aims to rectify this through the Project Shivajinagar initiative, which was launched in December 2020. रिक्वेस्ट है कि रसूल मार्केट में शाम का वक्त थोड़ा क्लीनिंग के लिए ध्यान दिया जाए। तो जरा आप एक सर्वे करें रात में तो कितना कचरा रहता है। अलग चलने के लिए बोले हैं, हम टोटल वो अलग और पूरा करके रखे हैं, वो गाड़ियाँ आके लेके जा रही हैं। बस हम इतना ही है और हमारा मसला तो और कुछ। शुक्रिया बहुत बहुत। क्या है कि यहाँ पर हम लोग शिवाजी नगर में जो हाउस टू हाउस कलेक्शन का जो प्रॉब्लम था, वो रणदीप साहब आए थे, मैं आए थे, MLA साहब के साथ आके हम लोगों ने उसको सेटिस्फाई किया। और जहाँ तक हमारे मार्शल्स का काम है, वो लोग जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको क्लियर किए। लेकिन इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो है, ये बल्क वेस्ट जनरेटर जो कहते हैं, जैसे कि होटल, शादी महल और आपके मार्केट्स जो हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि काफ़ी लोगों ने, मुझे बहुत खुशी है, ये जो काम हो रहा है ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ये मोहल्ला पाक और साफ हो जाए, हम लोगों की भी यही अरमान है। इसलिए रिजवान साहब के साथ, रिजवान साहब जैसा जैसा हम लोग को डायरेक्शन देंगे पाकि सफाई के बारे में, जो भी हमारे मोहल्ले की इम्प्रूवमेंट के बारे में, रिजवान साहब का हम कभी भी साथ देंगे और रिजवान साहब के साथ कभी भी हम रहेंगे। और वो जो भी काम बोलेंगे हम इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे। गार्बेज क्लीन होना, शाम में भी क्लीन होना, वो रणदीप साहब ने, सरफराज खान साहब ने हमें वादा किया है, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें। ये आप हर दुकान में, हर होटल में, कोई भी आपका कारोबार की जगह हो, वहाँ पे आप डस्टबिन रखेंगे। कितने दिन में रखेंगे? एक डस्टबिन खरीदने में 50-100 रुपये लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगते। अगर कल से आपको रखना है, रखेंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है। दूसरा, कोई भी कचरा ले जाने के लिए कोई थर्ड पार्टी आपके पास पैसा पूछेगा तो नहीं देंगे। आप इतनी बात ध्यान में रखिए। कोई भी, चाहे वो पहले कारपोरेटर रहा हो, पहले कोई जोर से बात करने वाला हो, कम बात करने वाला हो, जोर से बात करने वाला हो, कितना भी बड़ा रोबदार हो, कितना भी छोटा बच्चा, कोई भी दूसरे आदमी को आप पैसा नहीं देंगे। ये मैं आपसे और खुले तौर से मैं कह रहा हूँ। तीसरा, हम पिछले हफ्ते में हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं, 25-30 लोग नौजवान काम कर रहे हैं। मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, अभी वह मगरिब की नमाज का भी वक्त हो गया है। मैं आपको इतना कहूँगा कि 25-30 लोग लगातार दिन रात इस एरिया को बेहतर करने के लिए वक्त कर चुके हैं अपना टाइम, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे सिर्फ वहाँ की मिट्टी उठाने के लिए एक वार्ड में तकरीबन 90 लोड मिट्टी उठी है। क्या सैफुद्दीन, कितने लोड उठी? 90 लोड मिट्टी उठाए, मलबा मिट्टी। कई साल से जो गली गली में मिट्टी पड़ी हुई थी, 90 लोड मिट्टी हमने पिछले एक हफ्ते में उठाई। 92 वार्ड में, कोई 91 वार्ड में भी करेंगे, 63 सिर्फ डेब्रिस वी हैव क्लियर्ड इज अराउंड 90 लोड। रणदीप भाई, तीसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपने अभी कहा था वो मिस्ट ब्लोअर जो होता है हमारे एरिया के लिए, आप सैंक्शन करें, मैं एक रिक्वेस्ट लेटर भिजवाता हूँ। दूसरा, आपके यहाँ पे जो डस्ट शक्कर है, जो मैकेनिकल मशीन
वो मशीन कई बड़े बड़े रोडों पे घूमती रहती है सर, यहाँ पे थोड़ा इस मशीन को थोड़ा घुमाइए। उसका एक मैं आपको रिक्वेस्ट लेटर भिजवाता हूँ। और आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कमिश्नर साहब को रसल मार्केट का जो एक इंस्पेक्शन है वो इंशाल्लाह मैं सेशन के बाद, अब असेंबली सेशन कल से शुरू होगा, नेक्स्ट हफ्ता मैं उसमें मसरूफ़ रहूँगा। उसके बाद उनको भी लेके आएंगे, उसके साथ साथ रणदीप साहब भी आएंगे और जो दूसरे मसाइल हैं मार्केट के और अतराफ अतनाफ के एडमिनिस्ट्रेटर साहब के सामने क्या सरफराज साहब, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वो भी हम हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहना चाहता हूँ कि ये कोशिश है हम सबकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, और इस कोशिश में कई लोग लगे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए। हालात अपने आप नहीं बदले जाते, अपने आप कोई बदल नहीं सकता, हम सबको बदलना होगा। हम एक कदम आए हैं, आप एक 4 कदम आ जाइए, ताकि हम और आप एक साथ मिलकर ये काम कर सके। बहुत लोग कह रहे थे कि यहाँ के लोग इतना सीरियस नहीं लेते इस प्रॉब्लम को, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं, पूरा वक्त जो आपने यहाँ दिया है, वो पूरा वक्त आप जो यहाँ बैठे हैं, मुझे देखने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि आप लोगों में जितना जज्बा है इस मोहल्ले को बेहतर बनाने के लिए। मैं 30 सेकेंड में आपको कह दूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। आपने इन्फेंट्री रोड देखा है, वो खुदा हुआ है, वहाँ पे खूबसूरत रोड आ रहा है। उसके बगल में डिकिंसन रोड, बहुत खूबसूरत रोड बन रहा है। कमर्शियल स्ट्रीट और खूबसूरत रोड बन रहा है। जुमा मस्जिद रोड बहुत खूबसूरत बन रहा है, रोड यहाँ से यहाँ तक। अभी ये जो चौक का जो ये है, पिछले 100 साल से ऐसे ही है। हुकूमत से बात कर रहा हूँ, कुछ बना रहे हैं प्रोग्राम, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। जो एक HKP रोड है हमारा, ब्रॉडवे का जो पूरा रोड है, काम स्टार्ट हो गया, बहुत खूबसूरत रोड आएगा। चांदनी चौक रोड बहुत खूबसूरत रोड आएगा। हमारा क्वींस रोड कंटोनमेंट के सामने के हर दुकान पे आएगा। और हमने रोड, ड्रेन, फुटपाथ सही करके कचरा यहाँ से हटा दिया, तो आपके हर दुकान की वैल्यू बढ़ेगी, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ। और पूरे बेंगलोर में अगर अगले 1 साल में 1 साल 1.5 साल हमने मेहनत की, तो पूरे बेंगलोर में शिवाजी नगर को कंपटीशन देने वाला कोई एरिया नहीं रहेगा। मैं इतना सब 1 सेकेंड सब रेडी। जानिब से ये काम हो रहा है। यहाँ पर किसी का जानी पैसा नहीं, दीवान अरशद कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। एरिया पाक साफ हो जाए, अपना घर पाक साफ हो जाए, समझ कर ये खुद उनका पर्सनल पैसा लगा देते हैं। सर, हल्का शिवाजी नगर के लोगों को या भारती नगर के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से हम लोगों का घर पाक साफ रहता है, उसी तरह हमारा मोहल्ला भी पाक साफ हो जाए, ये कहना चाहते हैं। जिस तरह मतलब लीडर्स जिस तरह आगे बढ़ करके खिदमत कर रहे हैं, उसी तरह शिवाजी नगर का हर एसोसिएशन का, हर ट्रेडर्स, हर आदमी जो शिवाजी नगर में, भारती नगर में जिधर भी घर रखता है, हर कोई उसका पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि मोहल्ला पाक हो जाए, साफ हो जाए। ये अलग अलग सिर्फ हर लोगों का एक मकसद है कि जो शिवाजी नगर के अंदर, भारती नगर के अंदर, ये जय महल के अंदर, ये जो भी एरिया में रहता, हर एक का मकसद है कि हमारा मोहल्ला पाक हो जाए, पाक और साफ हो जाए। कैसा इसका रिस्पॉन्स है लोगों का? कैसा इसका तकरीबन 15,000 घरों को हमने डस्टबिन दिया है। घर से गार्बेज कलेक्ट
करने का सिस्टम बनाया है, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है। अभी हमने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होटल ओनर्स हैं, टी शॉप ओनर्स हैं, हम मटन, चिकन, बीफ, फिश, सी फूड के जो व्यापारी हैं, अभी जो हमारे मसाइल हैं उनमें रखी है और उन्होंने वादा किया है कि सेकेंड शिफ्ट भी शुरू करेंगे और इसको साफ साफ करने के इकदाम हमारे इकदाम नया सिस्टम हम इस पूरे एरिया कमर्शियल लागू करें और शिवाजी नगर गलियों का सबसे स्मार्ट साफ एरिया के नाम पर जाना चाहिए। इसकी हम पूरी कोशिश इसीलिए हमने एक लोकल मीटिंग और इस मीटिंग में उनकी टाइमिंग्स के बारे में हमने चर्चा की है। बताया उन्होंने कि कब शुरू होगा, कब मीटिंग का टाइम, कब आप जाता है, हर कैटेगरी का अपना अलग अलग के मसले हैं। तो अभी माइक्रो प्लान इसके लिए तैयार किया जाएगा और इसको दो शिफ्ट भी होगा, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग हम इंतजाम करने के लिए तो आगे अलग मीटिंग इसके साथ हमारी इसके अलावा जो या पिछड़ा लगाई जा रही है, ये क्या इसका जो है कहाँ से बहुत सारा हमारा जो फाउंडेशन है इसके साथ और हमारे जो भाई का भी साथी फंड्स के साथ हमारा एरिया और हमारा फंड भी बनता है कि हम अपना साथी पैसा भी हमारे एरिया और एरिया के सरकारी पैसा भी लगाए, साथी पैसा भी लगाए, एरिया एरिया सबसे बेहतर एरिया है